सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स की, जिसके उसके PYQs जो प्रीवियस 35 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं उसका चैप्टर लेता हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन PMT 2007 का है। अब आप कहीं आप बार बार PMT बोलो, लिखा AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। कुछ समय तक इसका नाम रहा प्री मेडिकल टेस्ट, बाद में इसको नीट कर दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves the maximum speed along x direction? क्या कह रहा है? Position is the function of time. x की वैल्यू t के टर्म में लिखी हुई है। क्या लिखी है? x बराबर 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। x दिया है आपका 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये पोजीशन टाइम का फंक्शन है और आपसे कहा गया आप उसमें x निकालो जब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी आप जानते हैं dx/dt होता है। इसको डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये होता है। अब हम बात करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, a निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसको करेंगे dv/dt। तो दोबारा करेंगे तो आएगा 18 माइनस 6t। ठीक है, अब आपको कहते हैं v मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स लग रही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो हम करेंगे क्या, v मैक्सिमा करने के लिए दो तरीके से इसको लगा सकते हो। एक बार तो आप v को जीरो v मैक्सिमा है ना, तो dv/dt को जीरो करेंगे आप। v मैक्सिमम के लिए, जैसे आप मैथमेटिक्स अब नहीं जानते इसलिए मैं समझा रहा हूँ केवल, मतलब आपको फॉर v मैक्सिमा a जो है ना, जो कि dv/dt है, इसको जीरो कर दिया जाता है। मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है, इसको जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 60 बराबर 0। तो t का मान आएगा 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद ये इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों भाई मैक्सिमम होगी? इसके लिए इसको डबल डेरिवेटिव करो, d2v बाई, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो और ये निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव ये शो करती है कि v इज मैक्सिमा। ये आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी। ठीक है, आप कहीं सोल्यूशन देखोगे लिखा होगा a is 0 सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ऐसा नहीं है, a is 0 देन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी और बढ़ रही है ना। ठीक है, तो हम या तो ये मान लें कि एक वेलोसिटी पहुंच गई, अब एक्सेलरेशन जीरो कर दिया हमने, यानी अब उसमें कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो उस समय जिस समय a जीरो हुआ होगा उसमें उसकी स्पीड है वो मैक्सिमा है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो t 3 सेकेंड हो गया, तो यानी कि आपको 3 सेकेंड में x निकालना है। तो x निकालो कब? जब t बराबर 3 हो जाए। तो कितना आएगा? 3 3 9 9 81 माइनस 3 3 9 तो 27। तो 81 माइनस 27 कितना होगा? 54। तो 54 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ज़रा समझिए। जैसे आपका एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड आपकी स्पीड 50 बढ़ जाती है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। अब 50 बढ़ी, अगले सेकेंड 100 हो गई, अगले सेकंड 150 हो गई। इसके बाद आपने एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, एक्सेलरेट नहीं किया, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 100 हो गई। अब वो मैक्सिमम हो गई। तो इस तरीके से सोच सकते हैं। तो आप डबल डेरिवेटिव मत सोचो यहाँ पर। तो आप ये करो, v मैक्सिमा होगा अगर a जीरो हो जाए, तो इसको मत सोचो। लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया। अगर कोई बॉडी रिटार्ड हो रही है, स्पीड कम हो रही है, मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी स्पीड, एक्सेलरेशन उसका है, रिटार्डेशन है। पहले मान लिया उसकी स्पीड थी 50, 48 हो गई, 46 हो गई, 44 हो गई और एक्सेलरेशन जीरो हो गया, अब हो गई 44। तो वो मिनिमम स्पीड हो जाएगी उसकी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो। तो इसका आंसर 54 मीटर है और यहाँ पर जो पार्ट सही है दैट बी पार्ट इज सही, इसका बी पार्ट सही आ रहा है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज इन PMT 2007
next in any next video. नमस्कार.